आज आप लोगों के सामने एक नई कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आशा है कि आप लोगों को कहानी बहुत पसंद आएगी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले वीडियो के नीचे लाल बटन दिखाई दे रहा है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें व बेल आइकन को दबाकर प्रेस कर लें। तो अब कहानी शुरू कर रहे हैं। सतयुग की बात है। हिरण्यकश्यप एक राजा था। वो बहुत अधिक शक्तिशाली था। उसने भगवान की बहुत तपस्या की। शिव जी उनकी तपस्या से प्रसन्न हो गए और बोले, मांगो, क्या वरदान मांगते हो। हिरण्यकश्यप तो था ही राक्षस, वो भला स्वार्थ के अतिरिक्त और क्या मांग सकता था। उसने अजयी तथा अमर होने के विचार से बहुत सोच समझकर एक वरदान मांग लिया कि हे भगवान, अगर आप वास्तव में ही प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दें कि मैं न मनुष्यों के द्वारा मारा जा सकूं, न पशुओं द्वारा, न दिन में मेरी मृत्यु हो, न रात में, न जमीन पर मैं मरूं, न आकाश में, न अस्त्रों से व न शस्त्रों से और न ही मंत्रों से मेरी मृत्यु हो। शिव जी ने तथास्तु कहा, वह हंसकर चल दिए। उधर हिरण्यकश्यप ने सोचा, अब मैं अमर हो गया। अब मुझे देव, दानव, मनुष्य, पशु आदि कोई भी नहीं मार पाएगा। इसलिए मैं भी भगवान के समान ही हो गया हूँ। उसे अहंकार भर आया। बस फिर तो वो भी अपनी पूजा भगवान के समान ही करवाने लगा। जो राक्षस ऐसा ना करता वो मौत के घाट उतार दिया जाता। ऐसे अधर्मी राजा के घर एक पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम प्रहलाद रखा गया। उसे बहुत छोटी उम्र में ही नारद जी ने शिक्षा दीक्षा दे दी थी। इसलिए वो किसी हालत में भी भगवान के नाम को छोड़ना नहीं चाहता था। कुछ बड़ा हुआ तो उसे विद्यालय भेजा गया। वहाँ उसे राक्षसों के गुरु हिरण्यकश्यप का नाम भगवान की तरह रटने को कहने पर वो तो प्रभु नाम में ही मस्त रहता। उल्टे अपने विद्यालय के दूसरे लोगों को भी वो प्रभु के नाम का जाप करवाता था। इस पर दानवों के गुरु ने हिरण्यकश्यप को प्रहलाद के बारे में सभी कुछ साफ साफ बतला दिया कि राजकुमार प्रहलाद राजा का उल्लंघन कर रहा है। इस पर क्रोध में भरकर राजा राक्षस हिरण्यकश्यप ने अपने ही पुत्र को नाना प्रकार की यातनाएं देकर मरवाना चाहा। कभी समुद्र में गिरवाकर तो कभी पहाड़ से नीचे फेंकवाकर, कभी कोड़े मारकर तो कभी आग में जलाकर उसे समाप्त करवाने का प्रयास किया। परंतु हर बार प्रहलाद का प्रभु पर दृढ़ निश्चय व संकल्प उसकी रक्षा करते रहे। प्रभु किसी न किसी रूप में आकर उसे सदा ही बचा लेते। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपने ही दरबार में एक लोहे का स्तंभ खूब गर्म करवाया। जब वो स्तंभ गर्म होकर लाल सुर्ख हो गया तो प्रहलाद को हुक्म दिया कि तुम स्तंभ को जोर से पकड़ लो। यदि तुम्हारा इष्ट देव सच्चा है तो वो तुम्हारी इस गर्मी में भी रक्षा करेगा। प्रभु भजन करते हुए प्रहलाद ने उस गर्म लोहे के स्तंभ को दोनों बाहों से पकड़ लिया। बस फिर क्या था, वो स्तंभ उसी क्षण टूट गया व कथा के अनुसार उसमें से नरसिंह अवतार प्रकट हुए, जो न आदमी थे न पशु। उनका आधा भाग शेर का था व आधा मानव का। उन्होंने प्रकट होते ही हिरण्यकश्यप को अपनी जांघों पर लिटा लिया व उससे बोले, देखो, इस समय न दिन है न रात है। मैं न मनुष्य हूँ न पशु। इस समय तुम जमीन पर हो न आसमान पे। अब तुम्हें अस्त्रों शस्त्रों से नहीं बल्कि अपने ही नाखूनों से चीर कर मार डालूंगा। और देखते ही देखते उन्होंने हिरण्यकश्यप को चीर कर मार डाला। धर्मात्मा प्रहलाद को राज्य देकर वह अंतर्ध्यान हो गए। प्रहलाद ने प्रभु भजन भी किया व बहुत वर्षों तक निर्विघ्न राज्य भी किया। समय आने पर उनकी माँ ने उनका विवाह कर दिया। उनके भी एक संतान हुई। उसका नाम विरोचन रखा गया था। वो भी बल और भाव में अपने पिता के समान ही था। उसने भी बहुत लंबे अरसे तक राज्य किया। समय आने पर उनके भी एक पुत्र का जन्म हुआ।
उसका नाम था बलि। बलि बचपन से ही वीर, धीर, धर्मात्मा व हर प्रकार से संपन्न था। उसे राज्य देकर उसके पिता भी तपस्या के लिए जंगल चले गए। राजा बलि ने अपने दादा व पिता के सभी गुण विद्यमान थे। उसने अपने कुलगुरु शुक्राचार्य को भी प्रसन्न किया हुआ था। गुरु जी की भी अपार कृपा की शक्ति से संपन्न हो वो सभी के लिए अजयी हो गया था। अब वो विश्व विजयी होने के लिए व दानवों देवताओं पर हावी होने के लिए एक यज्ञ संपन्न करवाने वाला था। उस यज्ञ के संपन्न हो जाने के उपरांत वो देवताओं का तेज तो हर ही लेता। ऐसा अनोखा ये राक्षसों के कुलगुरु भी श्री शंकराचार्य जी उनसे करवाने जा रहे थे। सभी देवता एक बार फिर अपनी माता दिति व पिता कश्यप जी के पास पहुँचे। उन्हें पूरी बात बताकर प्रार्थना की कि बलि हमारे स्थान से भी हमें दूर खदेड़ देना चाहता है, तब हमारे लिए कौन सा स्थान व क्षेत्र बचेगा। यह भंग करना हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। अब आप ही कोई मार्ग बताएं। माता दिति ने कहा, पुत्रों, आज बलि धर्मात्मा भी है, वह वीर भी, उसे युद्ध में हरा पाना संभव नहीं है। यज्ञ की कृपा से कर रहा है, ये भी धर्म कार्य है, इसलिए उसे जीत पाना आपके बस की बात नहीं है। चलो विष्णु जी से ही प्रार्थना करें। कश्यप ऋषि व दिति के साथ वे सब भगवान विष्णु जी की उपासना में लग गए। विष्णु जी ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। वह फिर बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारे मन की बात जान गया हूँ। विश्व की व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए व तुम्हारे कल्याण के लिए मैं माता दिति की कोख में जन्म लूँगा व फिर अपने बौने रूप में वामन अवतार ही बलि के यज्ञ को संपन्न होने से रोक लूँगा। ऐसा ही विष्णु जी ने किया भी। उन्होंने माता दिति के गर्भ से जन्म लिया। जन्म लेते ही चारों दिशाओं में शांति का वातावरण हो गया। राक्षसी प्रवृत्तियाँ तेजहीन हो गईं। राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य भी सिद्ध गुरु थे। उन्होंने अपने ज्ञान चक्षुओं से भी सभी कुछ पता लग गया। उन्होंने अपने शिष्य को समयोचित बात पहले ही बतानी उचित समझी। बलि को उन्होंने सचेत किया कि विष्णु जी देवताओं की सहायता करने व तुम्हारा राज्य हड़पने आ रहे हैं। देखो, तुम इनको उनका मन चाहा दान मत देना, बल्कि उन्हें केवल भौतिक वस्तुएं ही दान में देना। परंतु राजा बलि ने कहा, नहीं गुरुवर, ऐसा मुझसे नहीं हो पाएगा। याचक को यदि मनचाही शिक्षा न दी जाए तो वो दान कदापि हमें लगेगा ही नहीं। और यदि विष्णु जी स्वयं मेरे आगे हाथ फैलाकर भिक्षा मांगते हैं तो इससे बढ़कर मेरे लिए और कौन सी सौभाग्य की बात हो सकती है। उनसे ये कहकर गुरु आज्ञा को राजा बलि ने टाल दिया। उस समय थोड़े समय उपरांत वहाँ छोटे से बालक के रूप में भगवान विष्णु आ पहुँचे। उनका तेज व मधुर मुस्कान देखकर जैसे सभी कुछ सम्मोहित हो गया था। उन्होंने हाथ जोड़कर दान मांगा। राजन, मुझे केवल 3 पगों के बराबर की भूमि ही दान में चाहिए। राजा बलि ने उनका उपहास करते हुए कहा, तुम्हारे पाँव ही कितने बड़े हैं, कुछ और भी मांग लो। इस पर विष्णु जी ने केवल 3 पग पृथ्वी देने की बात ही फिर दोहराई। राजा बलि द्वारा हाँ कर देने पर विष्णु जी ने पहले पग में संपूर्ण पृथ्वी व दूसरे पग में आकाश नाप लिया। अब तीसरा पग रखने के लिए स्थान न था। उन्होंने बलि से पूछा कि तीसरे पग को कहाँ धरूं। बलि ने झट से अपना सिर झुका दिया व कहा, हे प्रभु, आप तीसरा पग मुझ पर रखें, मेरा सर्वस्व आपका होगा। वामन रूप में आए विष्णु जी प्रसन्न हुए व अब उन्होंने बलि से कहा, राजन, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम्हारे समर्पण भाव से प्रसन्न हूँ। अब तुम कोई वरदान मांग लो। बलि ने केवल भक्ति व मुक्ति का वरदान ही मांगा और ये भी कहा कि मेरे हर द्वार पर आप विराजमान रहें, बस मेरी यही कामना है। जिसे विष्णु जी ने तथास्तु कहकर वर दे दिया। कई विद्वानों ने इसी कथा में और भी टीकाओं में कहा है कि ठीक उसी समय बलि की पत्नी भी वहां आ पहुंची और हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, मेरी मनोकामना पूरी करें।
विष्णु जी के हाँ कहने पर उसने झट से ही वही सूत का धागा रक्षाबंधन लिया। वह विष्णु जी की कलाई पर बांधकर कहा, हे प्रभु, आज से आप मेरे पति बल की रक्षा का भार स्वयं पर मेरे भाई बनकर लें। इसी से विष्णु जी ने तथास्तु कहकर स्वीकार कर लिया। कहते हैं कि तभी से रक्षाबंधन का त्यौहार पति पत्नी से हटकर भाई बहन का त्यौहार हो गया। इस कथा में मुख्य बात इस ओर संकेत करती है कि हर द्वार पर भगवान के दर्शन का अर्थ भगवान की अनुभूति चारों दिशाओं में हो जाना है। भगवान ने वामन रूप में ही छोटे से रूप में देवताओं व दानवों के बड़े बड़े कठिन कार्यों को पलक झपकते ही कर दिया। अर्थात भगवान के लिए कुछ भी करना कठिन नहीं है। समाज में नारी की रक्षा का भार पुरुष द्वारा हर ढंग से उठाने का संकल्प दोहराया है, गुरु रूप में, पति रूप में व फिर भाई रूप में। अंत में यह स्थापित भी किया गया है कि सर्वस्व समर्पण कर देने वालों पर प्रभु कृपा कर सबसे अधिक हो जाती है। मुक्ति का भार उनके लिए खुल जाता है। परंपराएं भी प्रभु व भक्त के विशुद्ध मेल के कारण बदल जाती है। ये भक्त समर्पित हो जाएं तो भगवान उसके वश में हो जाते हैं। सदियों से चल रही परंपराएं क्षण में बदल जाती हैं। तो भक्तों, अब कहानी यहीं से समाप्त होती है। और अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए तथा कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव भेजकर हमें बताएं कहानी कैसी लगी। धन्य निरंकार जी।